नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें, बिहार में जब भी चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का आना तय है। वैसे में 13 तारीख को बिहार में उपचुनाव है और 13 तारीख को दरभंगा एम्स की सौगात मिल रही है बिहार वासियों को। जिस तरीके से विपक्ष लगातार कह रही है कि जब भी चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उनके जितने भी राजदूत हो वो बिहार आते हैं लुभाने के लिए। और पप्पू यादव भी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की औकात दिखाई है, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास उतना पैसा नहीं है जितना हमारे पास पैसा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीरेंद्र पासवान जी हैं, जो कि बीजेपी से विधायक है। वीरेंद्र जी, कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक तरफ आ रहे हैं लेकिन 13 तारीख को बिहार में उपचुनाव है, कहा जा रहा है कि वोट को लुभाने के लिए बिहार आ। अब देखिए, इतना बड़ा देश है, प्रत्येक महीना कहा जाए कहीं ना कहीं चुनाव देश में होता रहता है। उसी तरह उपचुनाव है, बगल के झारखंड में है। और देश के विकास के लिए शिलान्यास और उद्घाटन एक नियमित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत 13 तारीख को जो है बिहार, खास करके मिथिलांचल और कोसी और तराई क्षेत्र नेपाल का जो है, जहां रोटी और बेटी का संबंध है, इन क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर के आ रहे हैं। और एम्स का जो शिलान्यास होना है और बहुत निर्धारित समय में वह जो है बन करके तैयार हो जाएगा और आम जनता को के लिए जो है समर्पित कर दिया जाएगा। इन काम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 13 तारीख को आ रहे हैं। लेकिन लगातार विपक्ष कह रही है वोट इससे लूटने वाला नहीं है कुछ भी। अब विपक्ष क्या कह रहे हैं, उनका काम है। हमारा काम है आम जनता के लिए विकास की जो है रूपरेखा तय करना। उन कामों के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी आ रहे हैं। एक निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पूर्णिया से जिस तरीके से मोदी की औकात की बात कही है कि उनके पास उतना पैसा नहीं है और हमारे पास इतने पैसा है, सरकार के पास इतना पैसा नहीं, कितनी बड़ी चुनौती है। अब वो क्या बोलते हैं, आज 140 करोड़ की आबादी का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। देश में जितने सांसद हैं उसी तरह माननीय पप्पू यादव जी एक जो है आम जनता से निर्वाचित और सम्मानित सांसद हैं जी। और उनके पास भगवान ने बहुत दिया है, तो हम उम्मीद करते हैं जो नए इन क्षेत्रों में नए उद्योग धंधा खड़ा करके जो है यहाँ की बेरोजगारी को दूर करे, ऐसा उनसे हमारी अपेक्षा है। बिहार में उपचुनाव है और उपचुनाव में तमाम लोग दावेदारी दे रहे हैं, तमाम लोग ताकत झोंक रहे हैं कि जातियों को साधने के लिए। क्या लगता है, बिहार में जलवा चलेगा एक बार फिर से एनडीए? अब 13 तारीख नज़दीक है और रिजल्ट भी नज़दीक है। उस दिन गिनती के बाद फिर हम आप मिलेंगे, तब बताएंगे जो जलवा किनका चल रहा है। जो यहाँ का सामाजिक समीकरण है और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की रूपरेखा खींची गई है, उस लकीर के तहत कहते हैं जो अधिकांश सीट को हम लोग जो है जीतेंगे। अधिकांश सीट, लेकिन कह रहे हैं कि पिछली बार 3 सीट, इस बार चौथे पे भी दावेदारी रहेगी। एनडीए का सुफरा जो है, ट्रेलर ही खत्म हो जाएगा, पिक्चर तो 25 में दिखाएंगे। ऐसे ही बोलते हैं और हम जो है और मजबूती के साथ जो है सत्ता की ओर वापस आ जाते हैं, और मजबूती के साथ। लेकिन नीतीश कुमार के जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने तारीफ की, उसके बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का नाता अब धीरे धीरे जो है अब महागठबंधन की ओर जाएगा। इन बातों पर हम लोग जो है कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। नीतीश जी हमारे साथ हैं और आज के अखबार में भी बोले हैं जो हम पुराने साथियों को लेकर के ही प्रदेश की तरक्की में विश्वास रखते हैं और उनका सहयोग प्राप्त करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से तमाम बातों को लेकर साफ तौर पे कह दिया है कि इस बार एनडीए का जलवा चलेगा, वो उपचुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो। और पप्पू यादव के पास अगर संपत्ति है तो लोगों को जिस तरीके से रोजगार दे, बिहार में उद्योग लगाए और बिहार में क्या कुछ खबरें आएगी ये भी हम आपको तमाम चीज़ों को दिखाएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।